सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उमेश कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था मिक्सचर, और मिक्सचर में दोस्तों हमने क्लास नंबर 1 का डिस्कस किए थे। उसी को सेशन को आगे बढ़ाते हुए क्लास नंबर 2 आज लेकर आए हैं। दोस्तों, क्लास नंबर 2 डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मिक्सचर में दोस्तों हम कल एक टाइप डिस्कस किया था, और वहाँ पर उस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए थे और कुछ अलग तरह के क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। आज दोस्तों उसी सेशन को हम आगे बढ़ाते हुए क्लास नंबर 2 लेकर के आए हैं। और क्लास नंबर 2 में दोस्तों हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे। अगर दोस्तों आप ऐसे क्वेश्चन मिक्सचर के, जैसे आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर के आप अगर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर बुक उठाइए और किसी भी लेवल तक का, आप चाहे एसएससी जीडी के एग्जाम देने वाले हैं, यूपी पुलिस, यूपीएसआई या अन्य कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आप देने वाले हैं जिसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं, तो दोस्तों आप जब प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिएगा तो वहाँ पर आप देखिएगा कि आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नया नहीं मिलेगा जिससे कि आप ऐसे देख रहे हो कि आप ये क्वेश्चन हमको एग्जाम में नया देखने। और अगर दोस्तों आप ऐसे क्वेश्चन ये सॉल्व कर लेते हैं, तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर बुक उठा के सॉल्व करिए, आप देख पा रहे हैं कि वो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, सेशन को स्टार्ट करने के। दोस्तों, अगर चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। सेशन को लाइक कर दीजिए, कर दिया करिए दोस्तों, और दोस्तों के पास अपने शेयर जरूर कर दिया करिए। सारे दोस्तों अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन रियल में आप सॉल्व करने बैठते होंगे, तो आप क्वेश्चन का लेवल देखते होंगे कि बेहद एग्जाम लेवल क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए और एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, दो बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 7:8 है और 13:5 है। दो बर्तन है जिसमें दूध, मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है 7:8 और 13:5 है। ठीक है, यदि दोनों बर्तन में 1:1 के अनुपात में मिलाया जाए, दोनों बर्तन में क्या होगा? 1:1 अनुपात में मिलाया जाए, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? ठीक है दोस्तों, दो बर्तन जिसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो है। किसका रेशियो? मिल्क और वाटर, यानी दूध और पानी का अनुपात है। कितना है? 7:8, 7:8 और 13:5। ठीक है दोस्तों, 13:5 दोनों बर्तन में समान है दोस्तों, 1:1 के अनुपात में मिलाया गया है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इनको देखेंगे, मात्रा बराबर करेंगे। तो क्या है, मिल्क का रेशियो कितना है? पहले बर्तन में है 7:8 के और दूसरे बर्तन में है 13:5 के। तो ये 8 और 7 दोस्तों कितना होता है? ये 15, और 13 और 5 18, क्योंकि हमें क्या करेंगे, इनकी पहले मात्रा बराबर कर लेंगे। तो दोस्तों ये देख रहे हैं, ये है 15 और ये है 18, दोनों की मात्रा बराबर करेंगे तो इसका ले लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम हमारा आ जाएगा कितना? 90, यानी 90। 15 से 90 6 बार में, तो इसका इसमें कितने का मल्टीप्लाई करा देंगे? इसमें करा देंगे दोस्तों 6 का मल्टीप्लाई। और 18 से 90, 18 पंचे 90, यानी 5 बार में, तो इसको 5 का मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, तो क्योंकि किस रेशियो में मिलाया गया है, तो दोनों बर्तनों में 1:1 के अनुपात में मिलाया गया है। तो दूध मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? 6 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 कितना हो जाएगा? 42। और दोस्तों 6 का 8 से करेंगे तो 6 8 48। ठीक है, 5 का कर देंगे 13 पंजे 65 और 5 पचे 25। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 5 और 2 7 और 6 4 10, 107, 8 5 13 और 4 2 6, यानी कि कितना रेशियो हो गया? 107 रेशियो 63। 107 रेशियो 63 क्या होगा दोस्तों? हमारा मिक्सचर निकल करके आ गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। 107 रेशियो ये 73। ठीक है, 8 5 13, 4 2 6 और 1 7, 107 रेशियो कितना? 73। 107 रेशियो 73, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? ए करेक्ट हो जाएगा।
इस तरह दोस्तों क्या है, दो बर्तन है, दो बर्तन में दूध और पानी का रेशियो जो दिया गया था, पहले बर्तन में 7:8 था और दूसरे बर्तन में 13:5 के अनुपात में था। तो दोस्तों अगर हमने इनका देखा तो ये इसमें कितना था 15 और ये कितना ये हो रहा था 13 और 5 18। सबसे पहले दोस्तों हम इनको बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या किया, 15 और 18 का हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम हमारा 90 आ गया, तो 15 से 90 6 बार में, 15 6 का 90, इसमें 6 का मल्टीप्लाई करा दिया और 18 पंचे 90, यहाँ 5 बार में से 5 का मल्टीप्लाई करा दिया। मल्टीप्लाई कराने के बाद दोस्तों दोनों को ऐड कर दिया तो जो नया मिश्रण बना हमारा कितना 107:73 हमारा नया मिश्रण का अनुपात निकल करके आ गया। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहो तो ये कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हो और इसको स्किप करके आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये कैलकुलेशन आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। आपको शो करने के लिए हमने यहाँ पर करके दिखाया है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सारे दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एंड तक हमारे साथ बने रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक कप में रस और पानी का अनुपात 5:2 है। रस यानी कि जूस और वाटर है जिसका अनुपात दिया है, कितना दिया है 5:2। एक बर्तन में रस और पानी का अनुपात 5 कितना है 2 है, जबकि उसकी धारिता दूसरे कप में उसका क्या है अनुपात है, उसकी धारिता क्या है समान है, जबकि उसकी धारिता समान है और दूसरे कप में उसका अनुपात 7:4 है। यानी कि धारिता जैसे पिछले क्वेश्चन में दोस्तों 1:1 दिया था, उसी तरह सेम उसकी धारिता क्या है समान है। तो उसका दूसरे कप में उसका जो रेशियो है 7:4 है। फिर कह रही है कि दोनों कपों की सामग्री, यानी कि जब कप क्या हो पूर्णतया भरे हो, दोनों कपों की जो सामग्री है एक बर्तन में डाल दी जाती है। दोनों कपों क्या कर दिया एक बर्तन में डाल दिया जाता है। तो बर्तन में पानी का रस अंतिम अनुपात क्या होगा, पानी और रस का अंतिम अनुपात क्या होगा। ठीक है, पानी और रस का अंतिम अनुपात क्या होगा। क्या करेंगे दोस्तों 5, इसको सबसे पहले इसकी मात्रा बराबर करेंगे, तो 5 और 2 ये कितना है 7 है, और 7 और 1 8 है। कितना है ये 8 हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या करेंगे इसका मात्रा बराबर करेंगे, ये 5 और 2 7 हो रहा है, और ये 7 और 4 है दोस्तों, यहाँ पर 7:4 है के अनुपात में, तो 7 4 11 होगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 11। अब क्या करेंगे हम इसकी मात्रा को बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, ये 11 और 7 का एलसीएम ले लेंगे। 11 और 7 का एलसीएम कितना आ जाए 77, तो 7 का 11 से कितना 11 सत्ते 77, यहाँ पर 11 का मल्टीप्लाई करा देंगे, और इसमें दोस्तों कितने का 11 सत्ते 77, इसमें 7 का मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो अब दोस्तों क्या करेंगे 11 का 5 से 11 बचे 55 यहाँ पर आ जाएगा, और 11 दूनी 22 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, आप ये कैलकुलेशन अपने मन में करके ऐड कर सकते हैं। अभी 7 का 7 7 सत्ते 49 आ जाएगा यहाँ पर 49, और दोस्तों 7 चौक 28, यहाँ पर 28 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे इसको ऐड कर लेंगे, क्योंकि एक कप में कितना 5:2 था, 5:2 किया और 7:4 था। ठीक है, 7 और 4 11, 5 2 7, इसका एल्शियम लिया 77 आ गया 77, और इसको दोस्तों हमने क्या किया इसमें 11 का मल्टीप्लाई और इसमें 7 का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको ऐड कर दीजिए, तो 9 5 14 यहाँ पर 4, और 5 और 1 6 4 10, 104 आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर, और 8 और 2 10 यहाँ पर 0, और 5 यहाँ पर 50, यानी कि 104 रेशियो 50 आ गया। ठीक है, 104 रेशियो 50 को दोस्तों हम कट कर सकते हैं 2 से, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 52, यानी 52/25 हमारा नया अनुपात निकल करके आ जाएगा। नया अनुपात हमारा कितना निकल कर आ गया 52/25, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन कह रहा था कि एक कप में रस और पानी का अनुपात कितना था 5:2, तो जूस और वाटर का जो रेशियो था 5:2 था, जबकि उसकी धारिता क्या थी, उसकी धारिता समान है। ठीक है, उसकी धारिता क्या है समान है,
और दूसरे कप में उनका अनुपात कितना था, 7:4 था। दूसरे कप में कितना, 7:4 था। तो क्या किया हमने इनकी मात्रा पहले बराबर, ये कितना था, 5 और 2 7 था, और ये 7 4 11 था। दोनों अलग अलग थे, हमने पहले इनकी मात्रा को समान किया। समान करने के लिए दोस्तों हमने क्या किया, दोनों का एलसीएम लिया। एलसीएम हमारा 77 आया। 77 में दोस्तों हमने क्या किया, इसमें 11 का मल्टीप्लाई कराया और इसमें 7 का मल्टीप्लाई करा दिया। मल्टीप्लाई कराने के बाद दोस्तों हमने इनको ऐड कर दिया सिंपली, और 2 से डिवाइड करके हमारा जो नया रेशियो निकल करके आ गया, कितना आया, 52, यानी कि 52/25 हमारा एग्जैक्ट न्यू रेशियो निकल करके आ गया, जिससे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों यहाँ पर धारिता समान है। अभी ऐसे भी क्वेश्चन आपके डाउट निकल रहे होंगे कि अगर यहाँ पर 1:1 ना दे करके कोई दूसरा अनुपात 2:3 या 5 कुछ भी कोई नया अनुपात दे तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों हमने वैसे उस टाइप के भी क्वेश्चन लिए हैं, आप इसको करिए। इसके बाद आगे जो है दोस्तों हम उन क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है टिन और कॉपर को मिलाकर बनाए गए दो अयस्क ए और बी में, जिसमें टिन और कॉपर का जो अनुपात है 13:11 और 5:7 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, क्या है, टिन और कॉपर को मिलाकर क्या क्या मिला गया है, तो टिन मिलाया गया है और कॉपर मिलाया गया है। ठीक है, टिन और कॉपर को मिलाकर दो अयस्क बनाए गए हैं, एक अयस्क ए और एक अयस्क बी, दो बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो दोनों को क्रमशः 13:11 में मिलाया गया है, किसमें 13:11, और किसमें 5 अयस्क बी को 5:7 के अनुपात में मिलाया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इतना करने के बाद दोस्तों हम देखते हैं कि ये इनकी जो मात्रा है बराबर है कि नहीं। अगर मात्रा बराबर है तो उसमें कुछ नहीं करेंगे, अगर नहीं है तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, मात्रा को बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है दोस्तों, तो 13 और 14 10 24, यानी कि इसको ऐड करेंगे तो ये हो रहा है 24, और ये दोस्तों 7 और 5 12 हो रहा है। ठीक है, तो इसको भी ये 24 है और ये 12 है, तो इसको भी 24 बनाने के लिए इसमें क्या कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। यदि दोनों अयस्कों को समान मात्रा मिलाकर, अभी हमने बताया दोस्तों यहाँ पर कौन सी मात्रा कह रहा है, समान मात्रा है। समान मात्रा है तो कोई, अभी हमने बताया यहाँ पर समान, आगे जो क्वेश्चन करेंगे समान मात्रा ना करके तो अलग अलग अनुपात भी देगा, तो हम उस टाइप के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए समान मात्रा मिलाकर एक नया तीसरा अयस्क सी बनाया गया। ठीक है, समान मात्रा मिला दी गई, इससे एक नया तीसरा अयस्क सी बनाया गया। अयस्क सी में टिन और कॉपर का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए तो इसको हम क्या करेंगे, 5 दूनी 10, यहाँ पर 10 हो जाएगा, और 13 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा 13 और 10 23। ठीक है, अब ये 7 दूनी 14, 14 में दोस्तों 11 ऐड करेंगे तो 15 और 10 25, 15 और 10 कितना हो जाएगा 25। तो ये दोस्तों हमारा नया अनुपात जो बन करके आ जाएगा 23:25, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, 23:25, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी कि टिन और कॉपर में दो ए और बी दो टाइप के एस थे, जिसमें दोस्तों 13:11 और 5:7 के अनुपात में मिलाया गया था। हमने क्या किया, इनकी मात्रा बराबर करना चाहा तो ये 13 और 11 24 था, ये दोस्तों 12 था, तो इसको भी हमने 24 बना लिया 2 का मल्टीप्लाई करके। अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोनों की मात्रा हो गई समान। जब मात्रा समान हो गई दोस्तों तो हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर लिया, तो रेशियो हमारा आ गया 23:25, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सारे दोस्तों एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अगर आपको बिलीव ना हो तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर शीट उठाइए, इसमें आप अगर प्रीवियस ईयर बुक आप सॉल्व कर रहे होंगे या प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो मिक्सचर एंड एलिगेशन के जब क्वेश्चन आपको मिलते होंगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन नहीं दोस्तों, अगर आप एसएससी के सेट उठाइए और कोई भी, तो आपको सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, और इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में अक्सर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मिश्र धातु ए और बी में
तांबे और जस्ता के अनुपात क्रमशः 3:4 और 5:9 है। ए और बी का 2:3 के अनुपात में मिला लिया जाता है और नए मिश्र धातु सी बनाने के लिए पिघलाया जाता है। सी में तांबे और जस्ता का अनुपात क्या होगा। अभी हमने दोस्तों यही बात बता रहे थे। अभी तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें कह रहा था कि धारिता समान थी, रेशियो 1:1 था या समान मात्रा में मिलाया जा रहा था। अब दोस्तों इसमें 2:3 की मात्रा में मिलाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या है, मिश्र धातु दो टाइप की हैं जिसमें तांबा और क्या है, जस्ता। क्या क्या है, तांबा है और जस्ता है। ठीक है, तांबा और जस्ता में दोस्तों क्या है, दो टाइप की धातु हैं, एक ए टाइप की और बी टाइप की। ठीक है, चलिए तो किस अनुपात में मिलाया गया है, 3:4, 3:4 और 5:9, 5:9 के अनुपात में मिलाया गया है। तो आगे दोस्तों इसको हम बाद में देखेंगे। अभी जो जैसे हम करते आ रहे हैं सबसे पहले वैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इनकी हमने मात्रा देखेंगे समान है या नहीं। अगर नहीं है तो मात्राओं को समान करेंगे। तो 3 और 4 दोस्तों कितना होता है, 7 होता है और 9 और 5 14 होता है। ये है दोस्तों 14 और ये है 7। तो इसको भी 14 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर भी दोस्तों 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हमारी मात्रा समान हो गई। अब कह रहा है कि ए और बी को 2:3 के अनुपात में मिला लिया जाता है। तो 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, 2:3 के अनुपात में मिला दीजिए। तो इसमें भी दोस्तों इसको 2 और इसमें 3, 2:3 के अनुपात में क्योंकि मिलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 2 दूनी 4, 4 का मल्टीप्लाई अंदर का रही 4 तियां 12 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 4 चौक 16। ठीक है, इधर 3 का मल्टीप्लाई अंदर करवा 3 बचे 15 यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 9 तियां 27 यानी 27। ठीक है, अब इसको ऐड कर दीजिए तो हमारा अनुपात निकल करके आ जाएगा 5 और 2 7 और यहाँ पर 2 27। रेशियो में दोस्तों 6 और 7 13 और यहाँ पर 2 और 2 4 हो जाएगा, यानी कि 27:43, 27:43 हमारा नया अनुपात बन करके आ जाएगा। ठीक है, 27:43 यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक क्या थी, मात्रा समान थी। अब यहाँ पर अलग अलग मात्रा में मिलाया जा रहा है, यानी कि 2:3 में मिलाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मात्रा बराबर कर लेंगे। इसके बाद जिस अनुपात में मिलाया जा रहा है उसका मल्टीप्लाई कर, 2:3 में मिला रहा है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, और उसका मल्टीप्लाई करा करके दोनों में ऐड करके हम अपना नया रेशियो निकाल लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मिश्र धातु ए में 5:2 के अनुपात में तांबा और जस्ता है। ठीक है, मिश्र धातु ए, दो धातुएं कौन कौन सी हैं, एक है तांबा और दूसरा है दोस्तों जस्ता। ठीक है, दो धातुएं हैं। पहली धातु की ए टाइप की और ए और बी 2 टाइप की धातुएं हैं। ठीक है, तांबे को 5:2 के अनुपात में मिलाया गया है और जस्ते को 1:3 के अनुपात में मिलाया गया है। ठीक है, अनुपात में मिलाया जाता है। इसके बाद कह रहा है ए और बी को 9:8 के अनुपात में मिला लिया जाता है और एक नया मिश्र धातु बनाया जाता है। नए मिश्र धातु में जस्ता का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये किसे 9:8 में मिलाया जा रहा है, इसको दोस्तों हम बाद में मिलाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी मात्रा बराबर करेंगे। 5 और 2 7 है, ये 3 और 1 4 है, एक है दोस्तों 4 और एक है 7, दोनों को बराबर करेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा 7 चौक 28। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 4 का, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों किसके, 7 का। ठीक है, तो अब दोस्तों हमारा क्या हो गई, मात्रा हमारी बराबर हो गई। अब कह रहा है इसको किस अनुपात में मिलाना है, तो 9:8 के अनुपात में मिलाना है। तो इसमें 9:8 का अनुपात में मिला दीजिए, 9 और इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब दोस्तों क्या किया हमने, कर दिया। अब इसको किसी मल्टीप्लाई करना है अंदर और ऐड कर देना है। ठीक है, इसके बाद परसेंटेज पूछा है तो परसेंट निकाल देंगे। अब एक चीज दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन
कैलकुलेशन से बचने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि रेशियो में निकालना है तो एग्जैक्ट वैल्यू हमसे फिक्स वैल्यू पूछा नहीं तो उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो इसको हम बाहर ही क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। 4 से 8 दो बार में कट जाएगा, ठीक है, 4 दूनी 8, जिससे क्या होगा हमारे थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, 5 से 9 का 5 से 45 यानी 45, और 9 दूनी 18, ठीक है। इधर 7 और 2 14, 14 का मल्टीप्लाई 14 का नम 14 यहाँ पर, और 14 तियाँ 42 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो 5 और 4 9, और ये कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, ठीक है, 59। यहाँ पर 8 और 2 10 की 0, और यहाँ पर 6 यानी 60, 59 रेशियो 60 निकल करके आएगा। अब दोस्तों इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा, इसमें रेशियो नहीं पूछा, इसमें परसेंटेज पूछा। किसका परसेंटेज, मिश्र धातु में, तो नए मिश्र में जस्ता का परसेंटेज पूछा है, जस्ता दोस्तों। तो जस्ते का परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, जस्ता का है हमारा 60, तो 60/60 प्लस 59 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो 60 और 60 120, एक कम कर देंगे 129, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोस्तों आप देखेंगे कि ये कितना, 60 और 129 है, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई 100 से करना है। अगर दोस्तों इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 129 यानी कितने गुना है, तो 60 दूनी 120 होता है, 120 से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी कि 100, अगर दोस्तों यहाँ पर 120 होता तो 60 दूनी 120, 1/2 हो जाता, 1/2 यानी 50% हो जाता। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे कि 129 है, 120 से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी कि जो हमारा परसेंटेज भी आएगा तो क्या आएगा, यानी कि 50 से थोड़ा ज्यादा, 50 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, यानी कि क्योंकि 129, यानी अगर यहाँ पर 60 120 होता तो 1/2 यानी 50% आ जाता, 120 ना होके 129 है, तो हमारा रेशियो भी कितना आएगा, 50 से थोड़ा सा ज्यादा है, 50 से कम हो नहीं सकता, 50 से 53 ज्यादा, इतना ज्यादा नहीं होगा, 50 से कम होगा नहीं, 50 से थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि 50.42 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 50.42% हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों परसेंटेज पूछ रहा था तो हमने इजीली परसेंटेज फाइंड कर लिया। ऐसे दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो आप इसको इस टाइप के क्वेश्चन आप दिमाग में बैठा लीजिए, ऐसे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में मिलते हैं, आप किसी भी टाइप के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अभी भी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, मिश्र धातु A में x और y का अनुपात 5:2 है। एक मिश्र धातु है A जिसमें x रेशियो y का जो अनुपात है कितना, 5:2 है। ये मिश्र धातु कौन सी है हमारी, A है, ठीक है दोस्तों। तो मिश्र धातु A में जो है 5:2 का रेशियो है, ठीक है। मिश्र धातु B में x y का अनुपात 3:4 है, यहाँ पर B है, और इसका रेशियो कितना, 3:4 है, ठीक है। A और B को 4:5 के अनुपात में मिलाकर मिश्र धातु C तैयार की जाती है, और मिश्र धातु C में y का प्रतिशत पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते थे, सबसे पहले हम दोस्तों मात्रा समान करेंगे, तो ये कितना है, 5 और 2 7 यहाँ पर आ रहा है, और 4 और 3 7। अब दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, मात्राएं हमारी पहले से समान है, तो इसमें कुछ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब किस रेशियो में मिला रहा है, 4:5 में, तो इसमें जिस रेशियो में मिलाने के लिए बोल रहा है तो उसमें हम सिंपली 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे, और इसमें हम कर देंगे 5 यानी 5 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो चलिए, तो ये हो जाएगा दोस्तों 4×5 20, यहाँ पर आ जाएगा 20, और 4 दूनी 8 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 5×3 15, और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 चौक 20, कितना हो जाएगा, 35 यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, 20 और 30 और 5 35, और यहाँ पर हो जाएगा 28 यानी 28, ठीक है। अब दोस्तों यह इसको क्या करेंगे, 7 से कर, 7 चौक 28, 7 से 4 बार में, 7 से 5 बार में 35, रेशियो हमारा आ गया 5:4। अब दोस्तों एक चीज देखेंगे यहाँ पर 5 हमसे पूछ रहा है कि y का प्रतिशत, y यानी y कितना है 4, 4/5
4 और 5 9, 4/9 परसेंटेज पूछा है, 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है कितना होती है, 11/1/9% होती है। तो 4/9 का क्या हो जाएगा, 4/9 उसमें 4 का मल्टीप्लाई यानी 44/4/9% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि 44/4/9% यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 44/4/9% हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी दोस्तों कुछ खास नहीं था, इसमें मात्राएं पहले से समान थी तो हमें इसी किसी का मल्टीप्लाई नहीं करवाना पड़ा। इसमें कह रहा था ए और बी को 4:5 के अनुपात में मिलाना है, तो हमने ए और बी को 4:5 में मिला करके उसका परसेंटेज निकाल लिया। ठीक है, वाई का प्रतिशत पूछा था, वाई के परसेंटेज हमने निकाल लिया। वाई का परसेंटेज हमारा निकाल करके आ गया 44 होल 4/9 यानी 44/4/9%। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर दोस्तों सेशन पसंद आया हो तो दोस्तों सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मिश्रण ए में चॉकलेट और दूध का अनुपात 4:3 है। ठीक है, चॉकलेट और दूध का अनुपात क्या है, 4:3। और मिश्रण बी में चॉकलेट और दूध का अनुपात 5:2 है। ठीक है, तो चॉकलेट और दूध दोस्तों क्या है, चॉकलेट और दूध। ठीक है, चॉकलेट और दूध का रेशियो कितना दिया है, 4:3 और 5:2 दिया हुआ है। ठीक है, ये ए है और दोस्तों ये क्या है, बी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए और बी को 5:6 के अनुपात में मिलाकर एक नया मिश्रण तैयार किया जाता है। तो नए मिश्रण में चॉकलेट का परसेंटेज पूछा है। ठीक है, तो वो तो बाद में करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करते थे, मात्राएं समान करेंगे। इसमें भी दोस्तों अगर आप देख रहे होंगे 4 3 7 और 5 2 7 मात्राएं पहले से समान दे रखा है। ठीक है, तो अब इसमें हमें मात्रा समान है तो क्या कर देंगे, जिस अनुपात में बोल रहा हो उस अनुपात में मिला देंगे। तो 5:6 तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 6 का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 5 चौक 20, यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 और 5 तियां 15, यहाँ पर 6 पंजे 30 और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 50 रेशियो, यहाँ पर 12 और कितना हो जाएगा 15 और 2 17 10 27, 50:27 हो जाएगा। ठीक है, 50:27 यानी कि अब हमसे पूछा क्या है, चॉकलेट का परसेंटेज। चॉकलेट क्या है दोस्तों, ये 50, यानी कि चॉकलेट का परसेंटेज अगर हमसे पूछा है, चॉकलेट थी हमारी 50 और बटे 27 और परसेंटेज निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे दोस्तों। तो 50/27 यानी 100, तो 50/27 यानी 25 से थोड़ा सा ज्यादा, 1/2 से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, तो 50/27 अगर इसको आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना निकल के आएगा हमारा 65%। कितना निकल के आएगा 65%। ठीक है, 50% से थोड़ा सा ज्यादा 65% आएगा। 65% यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए दोस्तों हमने सेकेंस वाइज क्वेश्चन लिए, सारे सीक्वेंस से लिए हैं, ताकि आपको अगर एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन उसी टाइप के करेंगे तो आपको ये टाइप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आप इस टाइप के क्वेश्चन जब आप प्रीवियस ईयर सेट सॉल्व करेंगे या अपनी कोई भी आपके पास प्रीवियस ईयर बुक है उसको उठाकर सॉल्व करेंगे, तो अगर दोस्तों आपके इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो आप उनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। कम से कम सॉल्यूशन में सॉल्व करेंगे दोस्तों और कम से कम टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, अब दोस्तों यहाँ पर कह रहा है बर्तन x और y में अम्ल और पानी का अनुपात कितना है, 3:7 और 1:3 है। ठीक है, x और y की सामग्री को 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक है, ताकि एक घोल प्राप्त किया जा सके। x:y के सामग्री जो है 1:2 के अनुपात में मिला दिया गया। क्यों मिला गया, ताकि एक घोल प्राप्त कर सके, जिससे अम्ल और पानी का अनुपात A:B है। अम्ल और पानी का रेशियो क्या निकल गया, A:B। तो A+B/A- B का मान ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, सेम टाइप के क्वेश्चन हम करा चुके हैं, आप ये सेम क्वेश्चन है, इसको खुद से सॉल्व करिए। चलिए तो देखते हैं दोस्तों, x और y अम्ल है
तो ठीक है, अम्ल और पानी का रेशियो यानी कि एसिड और वाटर का जो रेशियो है कितना है, 3:7 है और 1:3 है। ये x है दोस्तों और ये y है। ठीक है, अब कह रहा है इसकी सबसे पहले हम क्या करते हैं, मात्रा बराबर कर लेते हैं। तो ये 7 और 3 ये कितना है, ये 10 है। 3 और 1 4 है ये। ठीक है, तो इसको भी दोस्तों बराबर करने के क्या करेंगे, इसमें दोस्तों एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 40 आएगा तो दोस्तों 10 चौक 40 इसमें मल्टीप्लाई करवा देंगे किसका, 4 का, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, तो 4 दाम 40 यानी 10 का। ठीक है, अब कह रहा है 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो 1:2 के अनुपात, अब मात्रा समान हो गई तो 1:2 के अनुपात में मिला दीजिए। तो 1:2 यानी 1 का मल्टीप्लाई और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक है, तो 1:2 के अनुपात में मिला दिया दोस्तों हमने, तो क्या हुआ, तो 4, अब इसको क्या करें मल्टी, अब देखो दोस्तों यहाँ पर 2 है, 2 से कट कर दीजिए, 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 2, 2 3 6। ठीक है, और ये 10, यहाँ पर 10 है तो 10 1 10, 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर 7 दूनी 14 और 10 3 30, तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 ये और 10 3 30, 30 और 14 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 44। ठीक है, तो ये कितना आ गया दोस्तों, 44। 7 दूनी 14 और 3 से 1:3 था। ठीक है, हाँ तो 30 हो गया। ठीक है, तो 30 और 10 40 और 4 44। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको इसको कट कर देंगे। तो किससे कट कर देंगे, 4 से, 4 चौक 16 और 4 से कट कर देंगे तो 11, 11 चौक 44। ठीक है, 4:11 हमारा रेशियो निकल के आ गया। यही दोस्तों किसमें, ए रेशियो बी में निकल, ए रेशियो बी की वैल्यू है। ठीक है, ए रेशियो बी कितना आएगा हमारा, 4:11। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछा है a प्लस बी अपान ए माइनस बी का मान। a प्लस बी यानी कि 4 प्लस 11 अपान 4 माइनस 11। ठीक है, ये कितना निकल के आएगा, तो ये हो जाएगा 11 4 15 और 11 में 4 माइनस करेंगे तो 7। ये दोस्तों माइनस का 7 नहीं आएगा, ये हमें क्या लेना है, a माइनस बी यानी कि उसका क्या करना है दोस्तों, 4 माइनस 7, 4 माइनस 11 यानी कि 7 अंतर लेना है दोस्तों हमको। ठीक है, तो उनका अंतर कितना है, 7 का अंतर है। 15/7 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 15/7 यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी हमने इजीली सॉल्व कर लिया। तो इस टाइप के दोस्तों क्वेश्चन 8 क्वेश्चन थे जो हमने, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन थे, एक में समान मात्रा मिलाई जा रही थी और एक में दोस्तों अलग अलग मात्रा मिला। हम दोनों टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की जो है उसके भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये दोस्तों बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और एक बार खुद से समझिए, एक बार नहीं 2 बार पर, जब तक क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तो पढ़िए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में बनता ही बनता है। आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर यूपीएसआई यूपी पुलिस आप देख रहे होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर सेट उठाएंगे तो आप इस टाइप के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अगर दोस्तों आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या कर लेते हैं तो इससे भी जो सेट उठाएंगे तो इससे आपको अपर लेवल क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। इससे अगर आप ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं तो इसके लो लेवल क्वेश्चन मिलेंगे आपको या फिर ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, इससे ऊपर आपको नहीं मिलने वाला है, चाहे आप सीजल मेंस में क्यों ना बैठे हो। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो घोल ए में अम्ल और पानी का अनुपात 5:4 है। ठीक है, घोल ए में अम्ल और पानी का अनुपात 5:4 है। घोल बी में 7:11 है। 10 लीटर ए को 8 लीटर बी में मिलाया जाता है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो इसमें दोस्तों 2 क्वेश्चन हैं। सबसे पहले हम इतना सॉल्व करो यहाँ पर, घोल ए में अम्ल और पानी का अनुपात कितना है, तो 5:4 और 7:11 है। ठीक है, ये घोल ए में अम्ल एसिड एंड वाटर कितना है, 5:4 और 7:11। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, 5 और 4 9, 7 और 4 11।
अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 11 7 18, आप देख रहे हैं मात्रा सबसे पहले हम समान करते थे, तो इसमें भी मात्रा समान कर लेंगे। ये कितनी है, इसकी मात्रा है 9 और 11 7 18, ये है 18 और ये है 9। तो दोस्तों इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो दोनों की मात्रा क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। इसमें हम करा दिया 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में बनते क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनते हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखिए 10 लीटर ए को कितना 10 लीटर, यहाँ पर आपको भ्रमित करने के लिए ऐसे दिया है, और बी को 8 लीटर, यानी कि किस अनुपात में मिलाया गया है, 10 और 8, यानी कि कितना 5:4 के अनुपात में मिला दिया गया है। ठीक है, 5:4। अब इसको 5:4 के अनुपात में मिला दीजिए, तो यहाँ 5 और दोस्तों यहाँ पर 4। ठीक है, कैलकुलेशन कम करने के लिए हम क्या कर लेंगे, 2 कर्नम 2, 2 दूनी 4, इसको 2 से कट कर दीजिए। ठीक है, अब 5 पचे 25 कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 5 पचे 25 और 7 दूनी 14। ठीक है, अगर आप इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25, और यहाँ पर दोस्तों 5 चौक 20, यहाँ पर 20 आ जाएगा। ठीक है, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर 14 आ जाएगा, और 7 11 दूनी 22, यहाँ पर 22 आ जाएगा। अब दोस्तों जो हमारा एक क्या क्या निकल के आया रेशियो, 5 4 9 और 2 और 1 3, 39:42। ठीक है, 39:42 हमारा नया अनुपात निकल करके आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, नया अनुपात निकल करके आ गया। अब दोस्तों हम आगे सॉल्व क्वेश्चन को, अब आप आगे पढ़िए। एक इतना क्वेश्चन अभी तक हम सॉल्व करते थे, एक क्वेश्चन इतना ही आता था। अब इसी में दोस्तों कुल मिला के कितने 2 क्वेश्चन ऐड कर दिया है। ठीक है, अब आगे इसके आगे पढ़िएगा, तो इसके आगे कह रहा है दोस्तों, अगर सॉल्व करें कि परिणामी घोल हमारा क्या है 39:42 को, परिणामी घोल के 324 मिलीलीटर में 33.1/30% एसिड युक्त घोल प्राप्त करने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। ठीक है, परिणामी घोल हमारे पास क्या है 39 और 42, कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको ऐड कर देंगे तो 39 प्लस 42 अगर ऐड करेंगे तो 9 2 11 यहाँ पर, और 4 3 7 और 1 8। ठीक है, 4 और 3 7 और 1 8। अब क्या करेंगे, जो परिणामी घोल, अगर एक मिनट दोस्तों इसको क्या कर सकते हैं, अभी हम इतना अपने कैलकुलेशन से अभी और बचने के लिए इसको हम क्या कर सकते हैं, अभी इसको हम और छोटा बना सकते हैं। अगर दोस्तों हम देखेंगे इसको कट कर लेंगे तो हमारा कैलकुलेशन से अभी हम और बच जाएंगे। तो इसको कट कर लेंगे, 3 से काट दीजिए तो ये 13 बार में, और ये 30 को 3 से कट कर देंगे तो ये 14 बार में। ठीक है, 13:14 आ जाएगा। अब 13 और 14 को ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 27। ठीक है, 13 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 13 प्लस 14 आ जाएगा 27। सही, 27 बराबर परिणामी घोल कितना है 324 के, 324 के। ठीक है, तो 27 बराबर तो 324 के, तो कितना हो जाएगा 27 दूनी 1 की वैल्यू निकालेंगे, 27 इकन्नम 27 और 27 दूनी 54, 1 बराबर 12 के आ गया। ठीक है, अब दोस्तों आगे पढ़िए, कह रहा है 33 सही 1/3, 33 सही 1/3% बराबर होता है 1/3 के। ठीक है, 33 सही 1/3 एसिड युक्त घोल प्राप्त करने के लिए, एसिड युक्त घोल प्राप्त करना है कितना 33 सही 1/3। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना है हमारा रेशियो, 13:14 था। ठीक है, अब 33 सही 1/3 एसिड युक्त घोल प्राप्त करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 टोटल है। ठीक है, एसिड कितना है, 1 है, एक अगर 3 टोटल है, एसिड 1 है, तो कितना वाटर कितना पानी कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, एसिड युक्त घोल। अब कह रहा है दोस्तों घोल, एसिड युक्त घोल प्राप्त करने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। मिलाया क्या जा रहा है, पानी। अगर दोस्तों पानी मिलाया जा रहा है तो एसिड समान होना चाहिए, एसिड समान होना चाहिए। यहाँ पर 13 है और यहाँ पर 1 है, एसिड यहाँ पर समान नहीं, तो एसिड को क्या कर देंगे हम, समान करने के लिए इसमें दोस्तों 13 का मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 13, एसिड हमारा समान हो गया, और 13 दूनी 26। ठीक है, 13 दूनी 26 हो जाएगा। अब ये कितना हो गया, डिफरेंस कितने आ गया 12, 12 का। पानी कितना बढ़ गया 12, और यही 12 की वैल्यू पूछ रहा था। 1 बराबर 12 के, तो 12 बराबर कितने के आ जाएगा दोस्तों, 144 के। 12 बराबर कितने है 144 के,
एसिड घोल प्राप्त करने कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? 144 लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए और यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। 144 लीटर पानी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर बनते हैं और ये थोड़ा अपर लेवल क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप इसको एक बार फिर से देखिए, खुद से एक बार करिए, और एक बार नहीं 2 बार, जब तक आप पहले क्वेश्चन को समझिए और इसके बाद फिर सॉल्यूशन को देखिए। इसमें दोस्तों नॉर्मली 2 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन क्या था, जो अभी तक हम सॉल्व करते रहे हैं, तो क्या कर रहा था, एसिड और वाटर था, जिसको 5:4 और 7:11 में मिलाया गया था। सबसे पहले हम उनकी मात्राएं बराबर कर ली। मात्राएं बराबर करने के लिए उसमें दोस्तों 10 लीटर और 8 लीटर यानी कि रेशियो निकाला, तो कितना 5 और 4 का निकला। 5 और 4 के अनुपात में मिला दिया गया, नया मिश्रण तैयार कर लिया 5:4 के अनुपात में मिला करके, ठीक है। तो जब नया मिश्रण तैयार किया तो 5 और 4 का मल्टीप्लाई करा दिया, इसके बाद नया मिश्रण हमारा निकल गया 39:42। 39:42 को दोस्तों हम 3 से डिवाइड कर दिए तो 13:14 निकल करके आ गया, ठीक है। इतना तो था दोस्तों हमारा एक क्वेश्चन, ठीक है। इतना करने के बाद अगला क्वेश्चन उसमें ऐड कर दिया था कि परिणामी घोल 324 मिलीलीटर में। तो परिणामी घोल कितने थे हमारे पास, जो अनुपातिक वैल्यू आई थी, तो 13 और 14 यानी कितना 27। ये 27 बराबर दोस्तों 324 के था, तो 1 बराबर 12 के निकल करके आ गया, ठीक है। इसके बाद अगली लाइन ऐड कर दिया था कि यदि 33 सही 1/3% एसिड युक्त घोल, तो 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। 1/3 में अगर एक घोल है, एसिड है दोस्तों, तो पानी कितना बचेगा? तो ये दोस्तों ये हमारा जो नया अनुपात निकल गया, जो मिक्सचर का जो अनुपात था 13:14 था, और इसमें अगर एक एसिड था, टोटल 3 था, तो पानी कितना आ जाएगा दोस्तों? 2। अब कह रहा है मिलाया क्या जा रहा है? पानी। अगर दोस्तों पानी मिलाया जा रहा है तो एसिड की मात्रा समान होनी चाहिए। ऊपर एसिड था 13 और नीचे था 1। एसिड की मात्रा हमने समान कर ली, तो 13 का मल्टीप्लाई करा 13 26, तो पानी कितना बढ़ गया? तो पानी बढ़ गया दोस्तों 14 से 26 यानी 12, और यही 12 बरा 1 की वैल्यू थी 12 और 12 की वैल्यू हम निकाल दिया यहाँ से, तो 12 बराबर कितना आ जाएगा? 144 लीटर पानी कितना मिलाया जाना चाहिए? 144 लीटर। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर दोस्तों कोई कंफ्यूजन रह गया तो सेम टाइप का क्वेश्चन हमने आगे भी लिया है, आप इससे आप अपना कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। और जिन लोगों को क्वेश्चन ये समझ में आ गया है तो आप इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके खुद से लगाने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। कह रहा है विलियन ए और बी में एल्कोहल को पानी से अनुपात, यानी एल्कोहल का पानी से अनुपात कितना है? 3:5 है। एल्कोहल है दोस्तों और वाटर यानी पानी है, ठीक है। एल्कोहल का पानी से अनुपात 3:5 है, ठीक है। विलियन ए है और विलियन बी है, ठीक है। और विलियन बी में क्या कह रहा है कि 9:7 है, ठीक है। 9:7 है। ए और बी को 5:8 के अनुपात में मिलाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले मात्रा बराबर करेंगे, 3 और 5 8 हो जाएगा, 9 और 7 कितना 16 हो जाएगा। ये 8 है और ये 16 है, तो इसको भी 16 करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, 8 यानी अगर दोस्तों वहां पर 2 का मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर भी हमें 2 का क्या कराना चाहिए? मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों मात्राएं समान हो गई। मात्रा समान हो गई तो दोस्तों किस अनुपात में ए और बी को 5:8 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो 5:8 के अनुपात में मिला दीजिए, ठीक है। कैलकुलेशन से बचने के लिए दोस्तों यहाँ पर 2 है तो 2 का नम 2 और 2 चौको 8, यहाँ 4 आ जाएगा, क्योंकि हमें चाहिए क्या? अनुपातिक वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू से हमसे मतलब नहीं, ठीक है। चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे? नया अनुपात निकालेंगे, ठीक है। तो क्या कर 5×3=15, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 15, और 5×5=25, यहाँ पर 25 आ जाएगा। 4 से 9 9 चौको 36 हो जाएगा 36, और 4×7=28 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो जो नया अनुपात निकल के आएगा कितना? 6×5=11 और 2 और 3 5 51। इधर दोस्तों 8 और 5 13, और यहाँ 4 और 1 5,
51:53 नया अनुपात निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब हमारा अनुपात कितना निकल करके आ गया, 51:53। ठीक है, 51:55। चलिए अब क्या करेंगे दोस्तों, 51:55 को अब क्या करें, परिणामी घोल कितना है, 520 लीटर। तो परिणामी घोल 520 लीटर है, तो 51 प्लस 53 बराबर कितना है, 520 लीटर के। कितना हो जाएगा, तो 5, 3 और 1 4 और 5 5 10, 104 बराबर 520 के है। तो एक बराबर कितने के हो जाएगा, एक बराबर 5 के हो जाएगा। ठीक है, एक बराबर 5 के। अब आगे करते हैं दोस्तों, तो रेशियो कितना हमारा नया निकल के आया है, 51:53। ठीक है, अब कह रहा है कि कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि ऐसा घोल प्राप्त हो सके जिससे शराब और पानी का अनुपात 3:4 हो। कितना, 3:4 हो जाए। क्या मिलाया जाना चाहिए, पानी। अगर दोस्तों पानी मिलाया जाता है तो शराब जो है कितना हो जाएगा, बराबर रहना चाहिए, समान। लेकिन यहाँ पर शराब की मात्रा समान नहीं है, तो यहाँ 17 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो शराब की मात्रा क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। यहाँ भी 51, यहाँ भी 51, और यहाँ भी 17 का मल्टी कितना हो जाए, 17 3 51 और 17 चौक 68, यहाँ 68 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों मात्रा समान हो गई, तो इससे और इसका अंतर कितना आया, तो 53 और 68 में 15 का डिफरेंस है। एक बराबर दोस्तों 5 के है, तो 15 बराबर कितने के हो जाएगा, 15 पना 75, 75 के। तो कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, 75 लीटर। कितना दोस्तों, 75 लीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमें भी क्या किया, दो क्वेश्चन थे, इसके सेम टाइप का क्वेश्चन था, हमें क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, इसीलिए हमने दो क्वेश्चन लिए थे ताकि आप अगर क्वेश्चन नंबर 8 में कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप क्वेश्चन नंबर 10 से उस कंफ्यूजन को क्लियर कर सके। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे जो हमने आप लोगों के सामने डिस्कस किए। ठीक है दोस्तों, आप सेशन को एंड तक अगर आप देखे होंगे तो आप ऐसा फील कर रहे होंगे अगर कि दोस्तों हमने जितने इस टाइप के क्वेश्चन थे इजीली सॉल्व किया। अब दोस्तों अगर आप दोनों मिक्सचर की दोनों क्लासें आप ले चुके हैं तो आपके पास जो भी प्रीवियस ईयर बुक है या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का कलेक्शन है तो आप उनको उठाइए और खुद से सॉल्व करिए दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लेकर के डिस्कस करते ही रहेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, सेशन पसंद आया सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जितने भी आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप है वहाँ पर सेशन को शेयर जरूर कर दिया करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।